गुरु गीता में शिव आगे और कहते हैं, गूढ़ विद्या जगन माया देहे चाज्ञान संभवा उदयो यत प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। अर्थात माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी सत्य ज्ञान को, इसी तत्व को गुरु शब्द से हमने बुलाया है, पुकारा है। अर्थात इस तत्व को ही गुरु की संज्ञा दी गई है। माया से आवृत जगत, अज्ञान से घिरे शरीर के लिए गूढ़ विद्या है। गूढ़ है नहीं, है बहुत सरल, लेकिन जब हम माया से घिर जाते हैं। माया क्या है? माया को भारतीय दर्शन में बहुत साफ साफ कहा गया है कि वो जिसे मापा जा सके। दैट विच इज मेजरेबल इज माया एंड दैट विच इज इमेजरेबल इज ब्रह्म। जो अमाप है वो ब्रह्म है। शरीर अज्ञान से घिरा है। अज्ञान क्या है जो शरीर को घेरता है? वो अज्ञान यही है कि व्यक्ति सोचता ही नहीं कि अगला पल अंतिम हो सकता है। शरीर तो ऐसे ही चल रहा है, व्यक्ति ऐसे ही अपने शरीर को लेकर चल रहा है जैसे वो अनंत काल के लिए आ गया है। सुबह से शाम तक के अपने क्रियाकलापों को हम देखें तो लगता है कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि हम सारी मूर्खताएं कर रहे हैं, समय व्यर्थ करने के सारे काम कर रहे हैं। और इस पर भी तो हद तब हो जाती है जब लोगों के पास कई बार कुछ काम नहीं होता तो समय काटने के लिए वो कई उपाय करते हैं। समय काटने के लिए कहीं ये करो, कहीं वो करो। तो ये कितनी हास्यास्पद स्थिति। इतना सा समय मिला है रत्ती भर का, उसको भी हमसे जिया नहीं जाता। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और संसार क्यों माया में घिरा? कि हमने हर चीज को माप में ले लिया, सीमा में ले लिया, क्योंकि हमको हर चीज की सीमा दिखाई देती है। माया इसलिए बुरी नहीं है। माया से संसार घिरा है, ये शिव कह रहे हैं, और हर जगह भारतीय शास्त्रों में बात कही गई। लेकिन लोग माया माया ऐसा करते हैं जैसे माया को वो समझ गए हैं। माया से उनका तात्पर्य होता है ये धन माया है, ये स्त्री माया है, ये वैभव माया है। ये सब माया वाया नहीं है। ये तो बस केवल कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जीवन की जो हमारे सामने हैं। माया हम उसको कहते हैं जिससे संसार बना है सीमा से, माप से। माप से ही तो बना है ना। हमारा शरीर सीमा में आ गया, माप बन गई। हमारे वस्त्र एक नाप में, माप में आ गए। कोई वस्तु है उसकी माप है। वृक्ष दिख रहा है हमको, उसकी एक माप है, उसका एक मेजरमेंट है। हर चीज का एक मेजरमेंट, एक माप है। लेकिन अगर हम उस माप को ही देखते रहें, उस सीमा को ही देखते रहें, तो माया से घिरना हुआ। लेकिन अगर हम जागृत हों, विवेकवान हों, उस माप के पीछे छुपे अमाप को भी देख लें, सीमा में छिपी जो असीमता है उसको भी देख लें, तो हम माया से पार हो गए। इसी तरह से जो शरीर की अज्ञानता है, जो शरीर अज्ञान में घिरा है, शिव कहते हैं वो अज्ञान बस सीमाओं से घिरे संसार में, सीमित जीवन में, अपनी जीवन को व्यर्थ किए चले जाने की जो हमारी सारी क्रियाएं हैं, उनको पहचान लेना, तब हम उसके पार जा पाएंगे। इन दो बातों में घिरे होने के कारण ही शिव कहते हैं कि ये गुरु तत्व जो है ये हमको गूढ़ विद्या जैसा जान पड़ता है। इसे उन लोगों को लगता है कि बहुत को रहस्यमय बात है। रहस्यमय कुछ नहीं है। वर्तमान में जीना क्या रहस्यमय है? पूरे जीवंतता से भरकर जीना क्या रहस्यमय है? अज्ञान के अंधेरे से हटकर ज्ञान के प्रकाश में जीना क्या रहस्यमय है? वो तो साधारण है, सामान्य है, वो तो होना ही चाहिए। हम नहीं है इसलिए हमको वो बहुत अलग दुनिया की चीज लगती। वो गूढ़ विद्या बिल्कुल नहीं है। इसलिए शिव ने कहा कि उन स्थितियों में गूढ़ विद्या लगती है जब कोई सीमाओं और अज्ञान में ही अटका है।
अन्यथा ये जीवन का सरलतम सत्य है। और जो ये सरलतम सत्य है उसी को हमने गुरु की संज्ञा दी, हमने उसी को गुरु के नाम से पुकारा है। वो जीवन जो सीमाओं से हटकर वर्तमान की शाश्वतता में देदीप्यमान हो उठा है, वही गुरु तत्व है। उसका बोध ही हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसको ही गुरु की संज्ञा दी गई है। ये शिव बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने रखते हैं।